3 मई 1937 शाम 8 बजे हिंडनबर्ग एयरशिप जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से उड़ान भरता है। 90 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर के साथ इस एयरशिप में टोटल 97 लोग सवार थे। लेकिन खराब मौसम की वजह से पूरे एयरशिप में आग लग गई और सिर्फ 35 सेकंड के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरियस एयरशिप आग में जलकर खाक हो गई। आखिर ये आग लगी कैसे, आइए जानते हैं। साल 1937। इस जमाने में हवाई जहाज तो थे, लेकिन कमर्शियल हवाई जहाज अभी तक नहीं बने थे, इसलिए ज्यादातर हवाई जहाज का इस्तेमाल मिलिट्री सर्विस के लिए ही होता था। लेकिन पैसेंजर्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल जहाज का इस्तेमाल होता था, जिसे हिंडनबर्ग एयरशिप के नाम से जाना जाता था। इस एयरशिप को हवा में उड़ाने के लिए हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल करके इन एयरशिप को हवा में उड़ाया जाता था। एक समुद्री जहाज को पानी के रास्ते अटलांटिक ओशन को पार करने में कम से कम 5 दिन का वक्त लग जाता था, और वो भी मौसम अच्छा हो तो। लेकिन एक एयरशिप ये दूरी सिर्फ 2 दिन में पूरा कर लिया करती थी, और यही सबसे बड़ा फायदा था इन एयरशिप को बनाने का। लेकिन साल 1937 में एक ऐसा हादसा हो गया जिसने सबको हिला के रख दिया था। ये खौफनाक हादसा जर्मन कंपनी जेफलिन की बनाई हुई एयरशिप हिंडनबर्ग के साथ हुआ था। 778 फीट लंबी हिंडनबर्ग उस दौर की सबसे बड़ी और लग्जरी एयरशिप मानी जाती थी। इसीलिए इस एयरशिप को टाइटैनिक ऑफ द स्काई कहा जाता था, क्योंकि ये टाइटैनिक जैसी समुद्री जहाज के बराबर थी। इस एयरशिप में 16 हाइड्रोजन गैस बैग्स इस्तेमाल किए गए थे, जिनकी लंबाई 30 मीटर तक थी, और इन गैस बैग्स में एक वक्त में 2 लाख क्यूबिक मीटर हाइड्रोजन गैस भरी जा सकती थी। 135 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाले हिंडनबर्ग ने अपनी पूरी सर्विस के दौरान टोटल 62 कामयाब फ्लाइट्स कर चुका था। लेकिन अपनी 63वीं फ्लाइट के दौरान उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। 3 मई 1937 शाम 8 बजे के करीब हिंडनबर्ग ने जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से उड़ान भरी। मुसाफिरों और क्रू मेंबर के साथ इस एयरशिप में 97 लोग मौजूद थे। टाइम के मुताबिक हिंडनबर्ग को 6 मई की सुबह यानी 2.5 दिन के अंदर लेक हर्श न्यू जर्सी के नेवल एयरबेस पर लैंड करना था। फ्रैंकफर्ट से न्यू जर्सी का फैसला 6500 किलोमीटर तक का था। 5 मई के दिन मौसम काफी खराब था और बारिश के साथ तूफानी हवा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अपनी टॉप स्पीड पर चलने के बावजूद भी हिंडनबर्ग अपने समय से 12 घंटे पीछे था, क्योंकि अगले दिन 6 मई की सुबह हिंडनबर्ग को लेक हर्श के नेवल एयरबेस पर लैंड करना था, और यह फासला अब भी 1100 किलोमीटर की दूरी पर था। हिंडनबर्ग के कप्तान मैक्स ब्रूस के पास हिंडनबर्ग को लैंड करवाने और रिटर्न ट्रिप की उड़ान भरने के लिए सिर्फ 16 घंटे बचे थे। 6 मई दोपहर के 3 बजे हिंडनबर्ग लेक हर्श लैंडिंग साइट के करीब पहुंच जाता है। लेकिन खराब मौसम की वजह से बेस कमांडर ने हिंडनबर्ग को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। मजबूरन कैप्टन मैक्स ब्रूस को एयरशिप को साउथ वेस्ट की तरफ मोड़ना पड़ा, ताकि तूफानी हवाओं से दूर जाया जा सके। 2 घंटे बाद शाम 5 बजे के करीब हिंडनबर्ग को लेक हर्श नेवल एयरवेज के कमांडर की ओर से लैंडिंग करने की इजाजत दे दी गई। ठीक शाम 6:15 पर हिंडनबर्ग अपनी लैंडिंग डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा था। तब अचानक से हवा का रुख बदलने लगा। एयरशिप को लैंडिंग के लिए हवा के रुख के साथ लैंड करना जरूरी होता था, ताकि सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। हिंडनबर्ग को भी हवा के रुख के साथ लैंड करना था, लेकिन कैप्टन मैक्स ब्रूस ने लेफ्ट टर्न लेकर लैंड करने का फैसला किया। ऐसा करने से एयरशिप पर बहुत ज्यादा हवा का दबाव बढ़ने वाला था, और कुछ टाइम बाद ही कैप्टन ने महसूस किया कि जहाज का पिछला हिस्सा किसी वजह से भारी होता जा रहा है और धीरे धीरे नीचे झुकता जा रहा है। तब कैप्टन मैक्स ब्रूस ने अपने क्रू मेंबर को एयरशिप के वाटर टैंक से 1000 किलोग्राम पानी को बाहर डंप करने का हुक्म दिया, ताकि जहाज को बैलेंस किया जा सके। एयरशिप की लैंडिंग के वक्त कुछ रस्सियां नीचे ग्राउंड की पर फेंकी जाती थी, जिसे मूरिंग लाइंस कहते हैं। इन रस्सियों को ग्राउंड पर मौजूद क्रू मेंबर की मदद से मूरिंग टावर के साथ अटैच करके धीरे धीरे जमीन पर लाया जाता है। पर अचानक से हिंडनबर्ग के पिछले हिस्से में आग भड़क उठी, और आग लगने के साथ ही हिंडनबर्ग का पिछला हिस्सा नीचे की ओर गिरने लगता है, और अगला हिस्सा तकरीबन 100 मीटर तक ऊपर हो गया। और देखते ही देखते हिंडनबर्ग को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और पूरे एयरशिप में आग लग गई। सिर्फ 35 सेकंड में दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी एयरशिप आग में जलकर खाक हो गई। और इसी 35 सेकंड के दौरान ये मैं बहुत से मुसाफिर जहाज की खिड़कियों को तोड़कर बाहर कूदने में कामयाब हो गए थे। 97 लोगों में से 36 मुसाफिर और क्रू मेंबर्स इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। हिंडनबर्ग की लैंडिंग के दौरान ग्राउंड पर बहुत से मीडिया के लोग भी मौजूद थे, और एयरशिप में आग लगने के बाद किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। वहीं पर मौजूद एक रेडियो ब्रॉडकास्टर ये खौफनाक तबाही अपनी आंखों से देख रहा था, और ये हादसा उसने लाइव रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया था,
जिसकी रिकॉर्डिंग आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। एयरशिप की बॉडी और आसपास का जो माहौल था उसके बीच एक डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया था, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक फ्लेम्बल यानी फ्री आग पकड़ने वाली गैस कहलाती है। और जैसे ही आसपास के माहौल में एयरशिप के एयर बैग्स में भरी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गई, अभी अचानक से उस एयरशिप में आग भड़क उठी और सिर्फ 35 सेकंड में ये एयरशिप जलकर खाक हो गई। कई सालों से लोग एयरशिप में सफर कर रहे थे, लेकिन हिंडनबर्ग के इस भयानक हादसे के बाद लोगों के दिलों में एक खौफ बैठ गया। इसे हादसे को ध्यान में रखते हुए एयरशिप में सुधार किया गया और कमर्शियल प्लेन बनाना स्टार्ट कर दिया।